के दोनों ही रोमांच से जुड़े हुए पुरोधा श्री राजेंद्र प्रसाद एक डोर जो इनके हाथ पैरों में पड़ी दिखाई देती है, मेरी डोर दिखाई नहीं देती। ये भी दिन में हिलती है और मैं भी। उनकी जुबान नहीं है, इसीलिए ये बोल नहीं सकती। फिर चाहे जितनी तकलीफ हो, लेकिन मेरी जुबान होते हुए भी मैं बोल नहीं सकती। होती है कुछ बाबी कठपुतलियां जो देह के साथ साथ मन को भी पसारने वाली। वैसे ही एक बाबी कठपुतली हूँ मैं, जो डोरों से मन को बिगलकर एक नया खेल रचती है। सूत्रधार की समझ से परे का खेल, कुछ मौलिक कुछ अलग, जो जीवन का विस्तार दे, जिसकी अपनी एक भूमिका हो। इंतजार करती पत्नी, बच्चे पालती माँ से बिल्कुल ही अलग, अपनी गंध से पौराती, अपने मन से सारे का साथी चुनती। एक आदम औरत की सी भूमिका, वो इधर चाहे डोरों से उलझकर थक गई है। मुझे याद है कि मेरी सहेली कितना हंसी थी जब उन्हें पता चला कि मेरा ब्याह गांव-गांव स्कूल मेले में कठपुतली का खेल दिखाने वाले के साथ तय हुआ है। मेरी सहेली झुमकी बोली, तुझे भी न जाएगा वो लंगड़ा कठपुतली में नाचे। और ये कहते हुए हंसते-हंसते रो पड़ी थी। बाबू तो कहीं और बात तय कर रहे थे। उसका नाम था महेंद्र सिंह। 8वीं फेल था, लेकिन जीन्स की पैंट और कमीज पहनता था, रंगीन चश्मा लगाता था। सब उसे माही कहकर बुलाते थे। लेकिन बाबू के मरने के बाद माँ ने लेन देन के कारण 3 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। कुछ ऐसे गूंजता नाम भी पीछे छूट गया। 13 साल की थी और मेरा ब्याह 30 साल के अपाहिज विदुर श्याम सिंह के साथ हो गया। तो मेरे सपने में भी पैरकटी कठपुतलियां आने लगी है। लेकिन बापू के मरने के 2 साल के भीतर ही माँ पड़ोस में दूसरी जात के आदमी के साथ बैठ गई और अपने संबंध की जल्दी में मेरा गोना बिना सबूत साथी खाली हाथ ही कर दिया और खूब घर जमीन बेचकर चली गई। सासरे पहुंचकर गाड़ी से उतरी तो पहली बार घूंघट के अंदर से मैंने श्याम सिंह को देखा। बलिष्ठ शरीर का होते हुए भी पोलियो के कारण पतला हो गया था, इसीलिए एक हाथ घोड़े पे टिकाकर उचक कर चलता था। यूं तो वो साइकिल भी चला लेता था। एक पैर से तेज पैडल मारता और दूसरा पैर मुश्किल से पैडल तक जाता था। लेकिन फिर भी उसकी साइकिल की गति में कोई कमी नहीं आती थी। 15 बरस की मैं और 7 और 4 बरस की उसके 2 बच्चे तारा सितारा की माँ बन गई थी। जब दोनों बच्चे मुझे माँ कह के बुलाते तो मैं सोचती, मैं और मेरा छोटा भाई जब माँ कहते तो मैं खींच जाती थी और चिल्लाकर कहती, स्टॉप! मगर मैं नहीं खींचती थी पर सुनती भी नहीं थी। ये मुझे नहीं, बादलों में जा बसी अपनी माँ को पुकारते हैं अभागे।
जल्दबाजी नहीं की इस उन्मुक्त आत्मा को बांधने में। श्याम सिंह कठपुतलियों की डोरे कसने में माहिर था। रीत के चलते सास ने 7-8 दिन तो घर का काम संभाला, लेकिन 9वें दिन मेहंदी फीकी पड़ते ही वो चली गई अपनी ढाड़ी में। सारी गृहस्थी का भार मुझ पर आ पड़ा। मैं कच्चा पक्का खाना पकाती साबुन तो 2 दिन में खत्म कर देती थी। सुबह देर से बच्चों को चाय मिलती तो उनका स्कूल छूट जाता था, लेकिन फिर भी इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। ये खुद ही सुबह उठकर आधा काम करते थे और बच्चों को स्कूल भेजकर साइकिल पर कठपुतलियां लटकाकर निकल पड़ते खेल दिखाने। पहली बार श्याम सिंह ने मुझे ध्यान से देखा। मैं बाहर पेड़ के पास पंछियों को बाजरा खिला रही थी कि ये मुझे देखकर जोर-जोर से हंसने लगे। तो मैं बोली, इस घर को अपना बना रही हूँ। और फिर उसी रात को मैंने बिना किसी नखरे के अपने आप को उन्हें सौंप दिया। लेकिन मैं माँ बनने से डरती थी, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया। तो बोले, तारा की पहली माँ के बगल ही कैंप लगा था, तभी मैंने नसबंदी करवा ली थी, मगर डॉक्टर ने कहा है कि अगर चाहो तो ऑपरेशन उलट भी सकता है। तो मैं एकदम बोली, ना मत उलटवाना, तारा सितारा है तो बच्चे 2 ही अच्छे। और ये कहकर हम खूब खिलखिलाकर हंसने लगे। धीरे-धीरे मेरी गृहस्थी पटरी पर आने लगी थी। श्याम सिंह गांव-गांव भटकता, तब कहीं जाकर घर और बच्चों की स्कूल का खर्चा चलता। मुझे तो ऐसा लगता जैसे कि मैं भी कठपुतली बन गई हूँ और उसकी अदृश्य डोरे श्याम सिंह के हाथों में है। अब मैं घर के कामों को एक लय में कर डालती थी। बच्चों को खाना खिलाकर, उसके बाद उन्हें स्कूल भेजकर जब किवाड़े बंद करती, तब लगता कि अब जाकर उसके डोरे ढीले पड़े हैं। फिर ध्यान से बैठकर वजूद को टटोलती, सोचती, उलझती, मगर समझ नहीं आता कि रात में किस मुहाने पर जाकर उफट पड़ी थी। शाम से एकदम कुंठित हो गया था और छिटक गया था मुझसे दूर। जब शांत नदी से पड़ी रहती थी तो मीलों तैर जाता था, मगर जब मेरी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो शाम सिंह को मुझे बाहों में लेकर तैरना मुश्किल हो जाता। मैं बहुत डरपोक थी। मैं इस बात से डर गई और मैंने खुद को काटा कर लिया। अब श्याम सिंह चाहे जैसे न जाए, जब वो तृप्ति की टकार लेता तो मैं भी उसकी छूटन के बचे टुकड़े समेटकर भूखी ही उठ जाती। लेकिन जिंदगी फिर भी चल रही थी। श्याम सिंह कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटा। तारा सितारा तो मुझे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा चाहने लगे थे। उस दिन भी जब मैं बच्चों को स्कूल भेजकर कठपुतलियों के पास आकर इन्हें देखने लगी तो मानो ये हिलती हुई कठपुतलियां मुझ पर पहरा दे रही हो। मैं उन कठपुतलियों के पास बैठती, उनसे बतियाती और मेरी आंख लग जाती। लेकिन उस दिन जैसे ही मेरी आंख लगी
बोली, श्याम थे जो मन की मारी को प्यारा है, दिन चौड़े बोल रही कल पता नहीं क्या करती रहती है। एक वो थी सुमित्रा, सुबह 5 बजे उठकर 3 कोस दूर पानी लेने के लिए निकल पड़ती थी। यहाँ की गालियां सुनते ही मैंने मटका उठाया और चल पड़ी सूरी बावली पर। पैर बढ़ाकर मैं सूरी बावली के पास पहुंची और फिर एक मटका पानी भरने के बाद ठंडा पानी देखकर नहाने को मन हो आया। 3 दिन हुए नहाए। फिर मैंने लहंगा और कुर्ती पहने ही एक मटका पानी अपने ऊपर डाल लिया और फिर पानी में अपने ढलते प्रतिबिंब को देख मुझे भारत कठपुतली की याद आ गई, जिसे शाम से हाथ से नचाता और गाता। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालिक अले बेली, चली आई हूँ अभी बीकानेर से, चली आई हूँ अभी बीकानेर से। मैं बिल्कुल भीग चुकी थी, इसलिए अपने कपड़े सुखाने के लिए मैं एक तरफ टिककर बैठ गई। तभी मेरे पीछे कोई धम से कूदा। मैं तो एकदम डर गई कि इस भरी दोपहरिया में कौन भूत आ गया, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। तो वो बोला, घना पहचान भी नहीं क्या? तो मैंने अपना छत से घूंघट काट लिया। तो वो बोला, घना मैं माहिर महेंद्र सिंह। इतना सुनकर मैं झट से खड़ी हो गई और घूंघट हटाकर देखा, गोरा चेहरा, मजबूत शरीर और जीन्स की पैंट। मैंने पूछा, कैसे हैं? तो वो बोला, गाइड बन गया हूँ, अंग्रेजी को घुमाने लाया था, जैसलमेर किला में अपना ऑफिसर। मैंने तो तुझे देखते ही पहचान लिया था, मगर तूने नहीं पहचाना। वो मेरे गीले बदन को देख रहा था और फिर बोला, तू नहीं बोली, मैं तो डर गई। उसका एक ही शब्द निकलकर सीधी मेरे आत्मा से जा मिला। मैंने बिना कुछ कहे अपना मटका उठाया और चल पड़ी। वह मुझे बहुत देर तक देखता रहा। मेरे पैर जितनी जल्दी चलना चाहते थे, मगर मन उतना ही पीछे खींच रहा था। मन के मत पे मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा। मन के मत पे मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा। माशूक मोहब्बे में जाकर बेसब्रा रोज बना देगा। मन के मत पे मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा। मन बहकाए मन बहकाए, मन बहकाए सोते, मन बहकाए मन बहकाए, मन बहकाए सोते। मन की मत में प्यार है महंगा, प्राण पखेरु है सस्ते, प्राण पखेरु है सस्ते। मन से थोड़ी अनुबंध रखना, मन के आगे कलमंद रखना। मन से थोड़ी अनुबंध रखना, मन के आगे कलमंद रखना। मन बकल छुपा देगा। मन के मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा। मन के मत पे मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा। अगर मेरी माँ गाली गलौज के साथ ना झगड़
और माही का बाप लेन देन की बात पर अटका ना होता तो आज माही मेरा पति होता। मेरी सहेली ने तो कहा था, मैंने तो सुना है उल्टे श्याम सिंह ने तेरी माँ के हाथ में 2000 रुपए रखे थे, तभी तो माही जैसा बापा जगह छुड़ाकर लंगड़ा श्याम सिंह तेरे मत्थे पड़ा है। तूने विरोध क्यों नहीं किया? हाँ, तू भी ना श्याम सिंह की कठपुतली की तरह हो गई, एक कठपुतली गूंगी बहरी। तभी माही ने पीछे से आवाज लगाई, मैं कुछ नहीं बोली। मैंने अपने सरों से देखा और गहरी सांस। मुझे उसकी आंखों में एक जंगल शुरू होता हुआ दिख रहा था। एक छवि उभरी, किराए की तलवार लटकाए घोड़े पे बैठा माही रेगिस्तान की रेत पर मटकी उठाई चली जा रही थी। मगर मन में केसरिया, क्यारी में जामुनी फूल एक एक करके खिल रहे थे। पैरों में जैसे चांदनी बिछाई हो, सर पर जैसे बादल रखे हो। जब मैं बावड़ी से चली थी तो आंधी के कोई आसार नहीं थे। साफ आसमान, धूप जो देह झुलसाती थी, गांव में फैले दूर तक खंडरों के पत्थर टकराए गए थे। और आ गई थी हवा, चाकू नहीं कहती थी, ये जगह भूत रहा है। आंधी में मेरी आंखें किरकिरी हो गई, मेरी गाल गला यहाँ तक कि बिखरी हुई जुबान तक किरकिरी हो गई। मैंने अपना मटका एक पत्थर से चिपका कर रख दिया और मेरी चुन्नी उधर तक फड़फड़ाने लगी। मैंने उसे कसकर मुंह पर लपेट लिया। धूल भरी आंधी में सामने 2 ऊंट वाले आकर खड़े हो गए। मैंने झट से अपना मुंह फेर लिया। एक चरवाहा तो मेरे पास ही आकर खड़ा हो गया और मैं पास खड़े पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई। तभी 2 बुझाओं ने मुझे खींचकर पेड़ से हटा दिया। मेरी तो पीछे निकल गई। तो मैंने पलटकर देखा तो वो माही था। तो माही बोला, क्या हो यहाँ पे? मैंने कहा हाँ। तो बोला पहले। मैंने कहा नहीं, मुझे ना आंधी रुकने के बाद घर जाना है। तो माही चिल्लाया, बावड़ी हो गई है क्या? हाँ, इतनी तेज आंधी में इन अजनबियों के बीच खड़ी रहेगी क्या? हाँ, अकेली खड़ी रहकर क्या तूफान रोक लेगी? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपना मटका उठाया और उसके पीछे चल पड़ी। जान पक गलियों में चलते हम उस खंडर के पास पहुंचे। तो माही बोला, यह जगह ठीक है कहना, यही रुककर आने थमने का इंतजार करते हैं। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने एक नजर उसे देखा, वो मुस्कुरा दिया और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहीं बिठा लिया। मैं उसके पास एकदम खामोश बैठी हुई थी। तो उसी ने बात शुरू की, अंग्रेजों को बस पे बिठाई रहा था कि आंधी शुरू। मैं समझ गया कि तू फंसी होगी इस पीली आंधी में। मेरी सांसें तेज होने लगी थी क्योंकि भारतीय आंखों का जंगल करवटे ले रहा था। वहाँ घनी लताएं थी, बहता पानी था, भागते कस्तूरी मृग थे। एक अलग ही खुशबू थी उस जंगल की।
खाना बनमाखी का नीम का खाया हुआ शहद है। बनमाखी जितना तेज काटती है उतना ही मीठा शहद भी बनाती है। हाँ, लेकिन ये मीठा शहद बाद में तीतापन छोड़ जाता है। हम ही तो रुक गई थी, लेकिन शहद और खुशी दोनों की मिश्रित स्वाद की लालच के जोर में दोनों बंधे रह गए थे। अंदर की कठपुतली अब सांस लेने लगी थी। माही ने वो छत्ता अपने हाथ में लेकर ऊपर किया और मेरे होठों पर टपकाने लगा। मेरे होठ शहद से भीग गए थे। शहद मेरे गले और गले के नीचे तक पहुंच गया था। माही बेशर्मों की तरह हंस रहा था। तब तक मैंने भूख के कारण वो फल भी खा लिया था, लेकिन उसमें नशा था। हमने अपने होश खोने लगी। माही मेरे पैर का अंगूठा चूम रहा था। मुझे उबकाई आई और माही ने फौरन अपनी उंगली मेरे मुंह में डाल दी। मुझे उल्टी आ गई। माही बोला, मैंने मना किया था ना। हाँ, मैं बोली, तुझे ये नहीं आती? हाँ, कभी मेरे पैर का अंगूठा, कभी मेरी उल्टी। तो वो बोला, तुझसे कहती है, तू तो केवड़े का झाड़ है, कंटीला, मगर खुशबू से महकता हुआ। एक बार जो गलती की कि तुझे भगा ना सका, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। तो मैं बोली, क्यों? मैंने तो सुना है कि तेरा ब्याह हो गया है। तो वो बोला, वो ऑफिसर के साथ रहूं, तुझे तो मैं जंगल में रखूंगा। उसके बाद उसकी आंखों का जंगल और गहराता गया। उसने मुझे अपने घने बालों वाली छाती से चिपका लिया और मैं भी उसमें खोने लगी। उसके घने बालों के डंक अपनी देह पर लेकर मैं घर की तरफ चल पड़ी। वही शहद का तीतापन दर्द लगे हिस्सों में जलन पैदा कर रहा था। से किसकिसाता पानी लेकर जब मैं घर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। सांझ ढलाई थी। दोनों बच्चे भूखे प्यासे रेत में खेल रहे थे और मुझे देखकर माँ कह के लिपट गए। और साइकिल बाहर ही खड़ी थी। उस पर रेत से सनी हुई कठपुतलियां लटकी हुई थी। उन्हें उतारकर अंदर कोठरी में भी नहीं रखा गया था। और शाम से आंगन में बने चूल्हे से जूझ रहा था। मुझे देखकर एकदम शांत आवाज और लाल आंखों में उसने पूछा, कहाँ गई थी? तो मैंने एकदम घबरा कर वो खंडरों वाली बावड़ी से पानी लाने गई थी कि रास्ते में तूफान आ गया और मैं रास्ता भूल गई। तो उसने ताना मारते हुए कहा, सच में तूफान आ गया था और तू रास्ता भूल गई? हाँ, और वो खंडरों वाली बावड़ी क्यों गई थी? हाँ, तो मैंने एकदम घबरा कर कहा, तूने बताया था कि। तो वो बोला, भाई धामू की बहन, कौन से तूफान में जाकर फंस गई थी तू? उसके गाने सुनकर मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। उसके बाद आंधी से बिखरा सामान समेटने लगी और रात को बच्चों को खाना खिलाकर और उसके बाद उन्हें सुला के और कुछ शाम की बगल में जमीन पर
वन के जंगल ने करवट ना ली होती तो शायद ये मुझे बलात्कार लगता। लेकिन जिंदगी फिर चलने लगी। शाम रोज अपनी कठपुतलियां लेकर निकल पड़ता खेल दिखाने। मैं उसी बावड़ी से पानी लाने निकल पड़ती थी। माही भी अंग्रेजों को खंडर दिखाने आने लगा था। वो बस 2-3 अंग्रेजी के शब्द सीख लेने के बाद उन्हें बोलता रहता और घुमाता रहता। धीरे धीरे समय बीत रहा था और जल्दी ही मुझे मेरे गर्भवती होने का एहसास होने लगा और ये एहसास मुझे चींटियों से कांपने लगा। शाम के बगल में लेटी हुई मुझे ऐसा लगता कि जैसे कि मैं गर्भ रेत पर लेटी हुई हूँ। फिर मुझे पंडित की वो बात याद आती, विधवा, गर्भवती, ऋतुमती और छोड़ी हुई स्त्रियों का हवन में बैठना मना है। हाँ, आरती के टाइम रह सकती है। बाबा रामदेव जी की मंदिर की तो बात है। मैं अपने पति के साथ बैठी हुई थी कि हवन में आहुति देने की बारी आई तो मैं एकदम छिटक गई। तो ये बोले क्या हुआ? तो मैं बोली कुछ नहीं। फिर मैंने एकदम ढीठ बनकर आहुति दी और फिर अगले दिन ही पता चला कि श्याम सिंह की लोक कला केंद्र में कठपुतली का खेल दिखाने की स्थायी नौकरी लग गई है और वो गांव छोड़कर जाने का मन बनाने लगा। मेरी आत्मा कटघरे में खड़ी थी। मैं अपने आप से बातें करने लगी थी। माही का भी कई दिनों से कुछ पता ही नहीं था। मैं कई बार उसे खंडरों में देख ही आई थी पर खाली हाथ। बहुत दुखी। इसे क्या कहती, क्या बताती? 3रा महीना चढ़ा आया था। जरा काम करती तो थकान होने लगती। कहीं गहरे में डूब रहा था। पड़ोसन धापू कुछ समझ रही थी और कुछ मेरा पति भी, क्योंकि दोनों ही मुझसे ज्यादा अनुभवी थे। और फिर पता लगते ही वो राम श्याम बोला तो ये थी वो तूफान। हाँ, ये तूने क्या कर दिया? अरे धापू तूने बताया था ना इसे खंडरों वाली बावड़ी का रास्ता है। अब तू इसे इसके मायके छोड़ के आओ है। क्या करूं मैं ढोलकी का? धापू बोली श्याम कौन बैठा है सभा में है? किसी मान से पैसे दूसरा करा। अरे तेरा ही बच्चा होगा। अब कहाँ जाएगी ये? श्याम बोला इसे भी बिठा दे किसी और के नाते। इसे कह दे कि उसी के पास चली जाए जिसे ढोलक बनवा के लाई है। इसे कहते चली जा। तोता मैना को खेल के निकले मेरे घर मिला था इस राण को। हाँ, और फिर वो लग रहा था वो मुझे मारने के लिए, लेकिन एकदम मार के पीछे बैठ गया और बोला सारे लगे तू आग ना बुझा सका इस राण की। मैं जमी सब देखती रही। मेरी सास ने तो आकर बबंडर ही खड़ा कर दिया। मैं कहती रही कि बच्चा श्याम का ही है, लेकिन वो ना मानी और अगली परीक्षा की बात करने लगी। मेरा पति भी यही चाहता था कि मामला तूल ना पकड़े, लेकिन बात फैलने लगी। ये तो निश्चित
था कि मेरे घर में शाम का बच्चा नहीं था। लेकिन शाम से कठपुतलियां नचाते नचाते ये जरूर जान गया था कि उसकी जो मायाविनी जीवंत कठपुतली है वो मुक्त है और अनुरुक्त भी। उसमें मोह भी है और त्याग भी। ना सही सती धर्म पर सेवा है। वो मेरी सास से आखिर तक कहता रहा, माँ मेरा प्यार बिछड़ जाएगा। एक बार तो बिछड़ ही चुका है, दूसरी बार बिछड़ जाएगा। तो मेरी सास बोली, देख बेटा, तू बच्चों की चिंता मत कर, तब तक मैं उन्हें संभाल लूंगी। और तू क्यों मारा जा रहा है इस नायक के पीछे? है बहुत ही रूप सी है, उल्टा चरित्रहीन। तू तो बड़ा है, नाते रह लेना किसी के। बस एक बार अगली परीक्षा हो जाए, इसी के प्रेम में सुधरवाएंगे हो जाना। हाँ, पंचों के नियमानुसार मुझे पूरे 3 दिन तक पंचायत के पास ही झोपड़ी में रहना था। शायद पश्चाताप के लिए या फिर बिना किसी प्रभाव के अपने निर्णय को सोचने के लिए। दिन में तो आपको खाना दे जाती थी, मगर रात को उपवास ठंडा पानी पीती थी मटके का। दिन भर मैं एकदम शांत पलथी मारे बैठी रहती। वो घर में वो मुन्ना पंछी भी एकदम शांत रहता। लेकिन रात में झोपड़ी के अंदर जब अंधेरा गहरा और नीरव होता, वो लेटे हुए उस नन्हे से पंछी की चेतना जाग उठती और वो धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता। तो फिर नन्ही सी बच्ची की तमन्ना जागती। फिर मुझे शाम की वो कठपुतलियां याद आती जो उसने बनाई थी। जेल में कैद देव की और जोग माया की। कितना भोला चेहरा था उस जोग माया का। रात की नीरवता में अंदर बाहर की तरंगे और सरल हो जाती। नवंबर बाकी वो फीकी सुबह थी। झोपड़ी के बाहर सारा हमारी जान का समाज खड़ा हो गया था। मैं तो एकदम हैरान रह गई जब ठाकुर ने बताया कि बाहर भीड़ में माही भी खड़ा है। मैंने एक ओर से झांका तो बाहर पति की बड़ी नजरें थी और प्रेमी का वैसे चेहरा और तारा सितारा के फूलदार बदन दिखे और मेरे सामने के लोगों की हिकारत भरी निगाहें और कौतूहल के साथ तमाशा देखते, गाना फूसी करते मेरे जान के लोग लुगाए। मैंने ठाकुर से कहा, ठाकुर भाई से जाकर कह दे कि वो यहाँ से फौरन चला जाए। अगर मेरे सासरे के लोगों ने उसे पहचान लिया तो वो उसे मार डालेंगे। मैंने तो सोच लिया था, फैसला चाहे जो हो, मैं तो ये बच्चा शाम का ही बनाऊंगी, चाहे जो हो, और इसी बात पर अड़ी रहूंगी। मैंने देखा कि मेरे कहलवाने के बाद भी माही भाई भीड़ में खड़ा हुआ है और ठाकुर के साथ झोपड़ी की तरफ ही आ रहा है। शाम से उसे लगातार घूरे जा रहा था। मैंने उसे झोपड़ी के अंदर से ही कहा, माही तो माजरा देखा है ना, तो जा यहाँ से, चला जा। तो माही बोला, तू घबरा मत, बैठ जा, देख थक जाएगी। देख बाहर पंच मशवरा कर रहे हैं कि अगली परीक्षा कैसे है। देख मैं हजाने के 4000 रुपए लाया हूँ, 2000 रुपए छीनी थी ना उसने, 2 गुनी दूंगा। कोई जरूरत नहीं अगली परीक्षा की। छाती ठोक कर कह दे ये बच्चा मेरा है? और देख पंच तो अपने फायदा देखते, और इसका चरित्र खराब हो तो भी उनकी चांदी, और ना हो तो भी उनकी चांदी। दोनों तरफ का पैसा तो उन्हीं को मिलता है।
वो बोला, कहना मैं फिर कह रहा हूँ, गरम ईंट मत पकड़ना, गरम ईंट के हाथ में फुफोलो तो पाएंगे, चाहे तू सही हो या गलत। तभी धापू ने उसे धकेल कर कहा, इतनी बड़ी बातें करता है, अब तो सादा हो। तो बोला, मैं गाइड हूँ, आज यहाँ तो टूरिस्ट गाड़ी कहाँ ले जाए। तभी तारा दौड़ता हुआ आया और बोला, सुनकर मैंने अपना चेहरा मैंने तारा फिर बोला, माँ देख ना, ये तेल है, बापू ने दिया है, देख ये कब्रों पे उगलने वाला लवार बाटे और रेत की छिपकली का तेल है, इसे ना हाथों पे मल ले, इससे ना हाथ जलेंगे और ना ही फफोले पड़ेंगे, इसे मल्ले हाँ परसों बापू ना 4 घंटे साइकिल चलाकर सीमा पार लोहार लाइन से लेकर आया है। और फिर उसने लंबी शीशी खोली और बदबूदार तेल मेरी दोनों हथेलियों पर लगाने लगा। ये देखकर मेरी आंखें आ रही। तभी बाहर पंचू ने मुझे आवाज लगाई और मैं बाहर आ गई। मेरा पति सिसक रहा था और सांस लानतें भर रही थी। पंच बोले, कहना श्याम सिंह कठपुतली वाले के घर वालों का कहना है कि ये बच्चा श्याम का नहीं है, तुम क्या कहती हो? पहले तो मैं एकदम शांत रही, फिर बोली, ये बच्चा तारा सितारा का छोटा भाई या बहन है। मुझे मेरे पति के साथ ही रहना है। अब आप भी कहो, मैं क्या कहूँ? तो पंच बोले, कहना कहो कि मैंने जो कहा वो सच है, मुझे अग्नि परीक्षा मंजूर है। कहना ये अग्नि परीक्षा औरत की मर्जी से ही ली जाती है। तभी मेरा पति बोला, माँ अब नहीं करनी अग्नि परीक्षा, ये बच्चा मेरा ही होगा। तो मेरी सास ने उसे धकेल कर कहा, तू चुप रहे, ऑपरेशन के बाद बच्चा होता है क्या? अब तो अग्नि परीक्षा होकर ही रहेगी। एक बार जब हाथ में फफोले पड़ेंगे ना, तो इसके घर वाले या इसको प्रेम में आके इसे ले जाए, ये और जाने के 4000 रुपए दे जाए। अभी पंच बोले, कहना तुम्हें मंजूर है? तो मैंने बिना कुछ कहे अपने सीने लगे हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर एक पंच ने मेरे हाथ में पान का पत्ता रखा, उस पर गर्म लाल ईंट रख दी। पूरी पान का पत्ता एकदम जलकर काला हो गया था और मैंने पात्र की बाल्टी में अपने दोनों हाथ डाल दिए। जब हाथ बाहर निकाले तो हाथ नहीं जले थे और नहीं फफोले पड़े थे। हाथ ताजी रची मेहंदी की तरह सुर्ख लाल हो गए थे।
की जिंदा कठपुतली जो मर्दों के इस समाज में अपने हाथ पैरों में बंधे अदृश्य धागों से नाच रही है। मर्द उसे चाहे जैसे नचाता है। एक औरत जो जन्म के बाद इन कठपुतलियों की तरह ही जिंदगी जीने को मजबूर होती है। जब तक मेरा बाप रहा उसने नचाया, फिर मेरे प्रेमी ने, फिर मेरे पति ने। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की इस जिंदा कठपुतली की भी तो कुछ इच्छाएं हैं, वो कहाँ जाएंगी? ये काटती नहीं जिंदा है, और ये बात ये लोग भूल जाते हैं। जो जिज्ञासा है, आकांक्षा है, मोह, प्रेम इस औरत नाम की कठपुतली में, वो कहाँ जाएंगे? क्या आदमी ये प्रेम का रस ले सकता है? आदमी चाहे कहीं जाए, कुछ करे तो कुछ नहीं, मगर एक औरत एक कदम भी आगे बढ़ाती है तो बवाल उठ खड़ा होता है। उसे कोई नाजरीन नहीं, ना जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। मेरा पति बिना किसी सामर्थ्य के ही मुझे ब्याह लाया। क्या औरत के लिए यही सब कुछ है? उसकी कोई इच्छा नहीं? जहाँ असंतोष की अंधी दौड़ हो, व्यक्तिगत सुख की खोज हो, तो जीवन बहुत कठिन हो जाता है। एक छत और 2 वक्त की रोटी कोई जान तारे तोड़ कर लाना तो नहीं होता है, जिसके लिए औरत अपना सब कुछ गवाकर मात्र कठपुतली की तरह ही जिंदगी जीने को मजबूर होती है। मैं आपसे पूछती हूँ आखिर कब तक औरत इन कठपुतलियों की तरह ही अपनी जिंदगी जीती रहेगी? आखिर कब तक? कठपुतली चाहे जो भी इसे बताए उसे कुछ ना कहते। चुमक के हाथ दिखाती मन में चाहे होती अगर निराली